मंडी जिला के धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से बलह में एयरपोर्ट सिफारिश की, इसे भी वे अपनी सरकार में नहीं बना पाए। शिवधाम के लिए मात्र टोकन मनी देकर चले गए। जिला को टूरिज्म हब बनाने का उनका सपना था और सिर्फ शिवधाम की फाउंडेशन रखकर चले गए। धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी इस कड़ाके की ठंड में सरकार और कंपनी के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं और प्रदेश सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर संजीदा है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी सरकार के दौरान कहा कि वे उनके लिए पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार के नंबर 1 मंत्री को उसकी जिम्मेवारी भी सौंप दी। मीटिंगों पर मीटिंगें हुई, सरकार भी चली गई, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को समझने के लिए 2 साल के बाद अब आउटसोर्स कर्मचारियों की सुध लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम पहुंचे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपका मुद्दा क्या है। अब जाकर उनको समझ आया है कि ये बड़ा संजीदा मामला है। 15वें वित्त आयोग ने, कमीशन ने जो 1500 करोड़ रुपया उस वक्त में रिकमेंड किया, इन्हीं की सरकार में दिल्ली में रिकमेंड किया, उसके देने की सिफारिश की गई बल एयरपोर्ट के लिए, उसको आज तक ना अपने सरकार में ला पाए ना अभी तक ला पाए। और तो और अपने मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए कि जिनका डाइसेंट था, जिनका इस बल के एयरपोर्ट के ऊपर जिन लोगों ने आवाज उठाई थी मुखर होकर, उनकी बात को भी सुनते और अपनी बात भी रखते। समावेशी विचार आज तक मंडी के अंदर नहीं बना पाए। आज भी शिवधाम मात्र आप टोकन मनी दे के चले गए। सपने आपके थे, सपने आपके थे। टूरिज्म का हब बनाना चाहते थे आप इस जिला को, मात्र शिवधाम की फाउंडेशन रखकर आप हब की तैयारियां कर रहे थे। स्मार्ट सिटी की लड़ाई आपने आज तक नहीं लड़ी कभी भी। आप अपने यहाँ मुख्यमंत्री थे, मंडी को आपने स्मार्ट सिटी बनाने का प्रॉमिस किया, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ, न उसके ऊपर कोई संज्ञान हुआ। अब तो स्मार्ट सिटी की योजना पीछे धकेल दी गई। शिमला के अंदर आपने ऐसे ऐसे स्मार्ट सिटी के अंदर इनॉग्रेशन कर दी मुख्यमंत्री रहते, जिनका कार्य अब जाकर सरकार पूरा करवा रही है। आपने उद्घाटन कर दिए। जीता जागता उदाहरण आपका संजौली का एयरपोर्ट, क्या कहते हैं उसको, हेलीपोर्ट है, जिसमें आज तक एक हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, जिसमें एक फ्लाइट तक नहीं हुई। आपने इनॉग्रेट कर दिया है उसको। हमारे जो आउटसोर्स के कर्मचारी जिन्होंने अभी सरकार को लेकर और कंपनियों को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं, इस ठंड में प्रदेश के सरकार संजीदा है, लेकिन आपके वक्त में, जयराम जी के वक्त में आउटसोर्स के ऊपर आपने कहा हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं। आपने अपनी सरकार के नंबर 1 मंत्री को उसकी जिम्मेवारी दी। मीटिंगों पे मीटिंगें हुई, कमेटियां बैठक करके चली गई, सरकार भी चली गई, लेकिन आउटसोर्स को समझने के लिए 2 साल बाद अब जाकर आउटसोर्स के कर्मचारियों की सुध लेने के लिए जयराम जी पहुंचे और उनसे पूछ रहे हैं कि आपका मुद्दा क्या है। उनसे पूछ रहे कि आपका मुद्दा क्या है। जो 15,000 20,000 बच्चे उनके कार्यकाल में NHM में थे, सरकार के एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स में थे, आत्मा के प्रोजेक्ट में थे, हॉर्टिकल्चर के प्रोजेक्ट में थे, दूसरे विभागों के अंदर जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनके साथ लगातार टकराते रहे, उनको लेकर संजीदगी उनकी अब जाके समझ आई उनको कि ये बड़ा संजीदा मामला है। अब जाके कह रहे कि मुझे भी दे दो आप अपना ज्ञापन। अब आपको ज्ञापन देके क्या करेंगे? आप कौन से इंटरवेंशन आप करने वाले हो? जब आपके पास अपने पास पेन था, हरा पेन आपको प्रदेश की जनता ने दे रखा था, तब कौन सी इंटरवेंशन आप लोगों ने उस वक्त में की? आपने तो, जबकि उस वक्त में पत्रकारों ने पूछा, पुलिस भर्ती का एग्जाम जिस दिन हुआ, पत्रकार बंधुओं ने आदरणीय जयराम जी से पूछा कि इसमें घोटाले की बू आ रही है, तब आपने इतनी मजबूती के साथ उसको रोका। आपने कहा कोई घोटाला नहीं है, और 48 घंटे के बाद आपने उस टेस्ट को निरस्त कर दिया। और एक सब्जी बेचने वाला लड़का उसमें प्रमुख तौर पे सरगना के तौर पे आ गया है। 9-9, 10-10 लाख रुपए में सीटें बिकी। अभी तक जो हमीरपुर का चयन आयोग है वो मजाक बन गया प्रदेश के युवाओं के लिए। 14 FIR अभी तक हो चुकी हैं, अभी FIR बदस्तूर चल रही है।
अभी जांच चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने हिम्मत दिखाई, उस कमीशन को बंद किया और अब जाकर उसमें सुचारू तौर पे काम हो सके, इसलिए प्रदेश के अंदर इसकी आवश्यकता है। थर्ड और फोर्थ श्रेणी के जितने भी हमारे इंटरव्यूज हैं उसके लिए उस चयन आयोग की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने जितने लंबित मामले थे, चाहे वो हाईकोर्ट में उसको लेकर पैरवी की, प्रदेश के बच्चों का पक्ष रखा और मजबूती के साथ उन बच्चों को नौकरी देने में हमारी सरकार ने पहल दिखाई, आगे बढ़ी और 2-3 इस वक्त में जो है बच्चे JYT के बच्चे जो कि सबसे कंट्रोवर्शियल था उसको ज्वाइन भी कर चुके।